मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी और जब मैंने कहा मेरे घर का बिल आज से उमर साहब देंगे तो उन्होंने वहां से पीछे से क्लॉज चेंज कर दिया कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको दी जाएगी। इस तरह से आपने फिर से एक आंख से देखते हुए हमारे डोगरों के साथ सबसे बड़े नाइंसाफी की है और हिंदी और संस्कृत के लिए आपने कोई पोस्ट नहीं निकाली है, उर्दू की 36 निकाली है, मुबारक है आपको आपने निकाली है, लेकिन अपनी जो मंत्री साहिबा हैं उनको बताएं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से चलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से नहीं चलता। बात मीडिया कर्मियों की आप बात करते हैं, मीडिया कर्मी अगर आप देखें कि खासकर 2014 के बाद आप देख लीजिए मीडिया जिस तरह से फ्लरिश हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज में हुआ। उमर साहब जिस इंडी गठबंधन का पार्ट है ना, उनको याद होगा कि जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे सभी मीडिया कर्मी जो बेचारे बुजुर्ग कुछ इस दुनिया में नहीं भी रहे, उन्होंने कितने साल जेलों में काटे हैं। तो आपके इंडी गठबंधन से पता है कि उनके काला काल था उसके अंदर मीडिया कर्मियों के साथ आपने क्या क्या किया था। यही है 2014 के बाद और बाकी के कार्यकाल के अंदर आज मीडिया को पूरी तरह से छूट है कि वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती है, आपसे कोई भी जवाब दे सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नेता ये कहते हैं कश्मीर की मीडिया अपना रोल जो है वो अच्छे से निभा रही है, जम्मू की मीडिया को चाहिए कि वो अच्छा काम करे, अपना जो काम है वो सही से करे। क्या करें, मतलब जो कश्मीर से एजेंडा चलता है वो मेरे जम्मू के जो रिपोर्टर हैं उसको चलाएं, क्यों चलाएं? हम तो एजेंडा देश का चलाएंगे, ना जम्मू का चलाएंगे ना कश्मीर का चलाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है और उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और ये कहा गया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जितने भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहे थे वो पूरे किए जाएंगे, जिसमें राशन बढ़ोतरी, 12 फ्री गैस के सिलेंडर और भी कई अन्य वादे किए गए थे जिसे अब 100 दिनों में पूरा किया जाएगा। वो स्टेटहुड को लेकर भी बड़ी बात की गई है और ये कहा गया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाया जाएगा। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन अभिजीत जसरोटिया साहब मेरे साथ हैं। जो जसरोटिया साहब, आज मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं और ये कहा गया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर सारे वादे पूरे किए जाएंगे और स्टेटहुड भी जो है वो जम्मू कश्मीर को दिलवाया जाएगा। क्या लगता है कि 100 दिनों में ये पूरे वादे हो पाएंगे पूरे? देखिए, मुझे लगता है किसी भी कार्य को करने से पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है लोगों की सेवा करने की तो आप जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति क्या है? आपकी इच्छा ये नहीं है काम करने की। अगर इच्छा होती, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी और जब मैंने कहा मेरे घर का बिल आज से उमर साहब देंगे तो उन्होंने वहां से पीछे से क्लॉज चेंज कर दिया कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको दी जाएगी। अब इसी तरह से अगर आपने जो वादे किए हैं उन्हीं से अगर आप फिर जाओगे, 12 सिलेंडर भी दे दीजिए हमें। इन सब चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि अगर ये करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करेंगे और अगर एक ही आंख से देखेंगे तो एक बात याद रखिएगा, हमारे 28 विधायकों ने एक ट्रेलर दिखाया था। तो उनके लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है। अगर आपको याद होगा 1.5 लाख से ज्यादा वोट है जो भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा ली है। तो इतने लोगों के साथ नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जो आपने वादे किए हैं वो पूरे कीजिए और खासकर जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह से आपने फिर से एक आंख से देखते हुए हमारे डोगरों के साथ सबसे बड़े नाइंसाफी की है और हिंदी और संस्कृत के लिए आपने कोई पोस्ट नहीं निकाली है, उर्दू की 36 निकाली है, मुबारक है आपको आपने निकाली है, लेकिन बाकी वाले कहां पर जाएं जरा ये बता दीजिए। और हम ये चाहेंगे कि आप अपनी जो मंत्री साहिबा हैं उनको बताएं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से चलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से नहीं चलता। उसी को फॉलो करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा को आगे बढ़ाते हुए सबके साथ इंसाफ करें। जो नाइंसाफी आप जम्मू के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे, जिसका ट्रेलर का रंधावा साहब ने भी दे दिया था और हमारे सभी के सभी विधायक जो हैं वो हमारे सभी लोगों के साथ खड़े। जब मुख्यमंत्री साहब ने जब अपना पदभार संभाला था तो उन्होंने कहा था कि जब हम रास्ते से निकलेंगे तो किसी भी तरह का ट्रैफिक ना रोका जाए, मीडिया कर्मियों को पूरी परमिशन दी जाएगी सवाल जवाब करने की, और जम्मू की जनता को हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर जम्मू की जनता ने हमें वोट नहीं किया तो हम उनके काम नहीं करेंगे। क्या लगता है कि उमर साहब के वादे ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक की जहां तक बात है, मैं कल ही भी ट्रैफिक जैम में फंसा था और वो ट्रैफिक जैम ऐसे ही हुई वीआईपी मूवमेंट के तहत चले। उसमें तो मैं फिर नहीं कहूंगा क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न रहते हैं, उसमें बात नहीं है। पर वादा आपको वही करना चाहिए जो आप पूरा कर सकते हैं, जो पूरा हो सके। आप सिर्फ अगर पब्लिसिटी के लिए या एक स्टेटमेंट के लिए वादा करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। रही बात मीडिया कर्मियों की, आप बात करते हैं, मीडिया कर्मी अगर आप देखेंगे खासकर 2014 के बाद आप देख लीजिए मीडिया जिस तरह से फ्लरिश हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज में हुआ। उमर साहब जिस इंडी गठबंधन का पार्ट है ना, उनको याद होगा कि जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे सभी मीडिया कर्मी जो बेचारे बुजुर्ग कुछ इस दुनिया में नहीं भी रहे, उन्होंने कितने साल जेलों में काटे हैं। तो आपके इंडी गठबंधन से पता है कि उनके काला काल था उसके अंदर मीडिया कर्मियों के साथ आपने क्या क्या किया था। यही है 2014 के बाद और बाकी के कार्यकाल के अंदर आज मीडिया को पूरी तरह से छूट है कि वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती है, आपसे कोई भी जवाब दे सकती लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नेता ये कहते हैं कश्मीर की मीडिया अपना रोल जो है वो अच्छे से निभा रही है, जम्मू की मीडिया को चाहिए कि वो अच्छा काम करे, अपना जो
काम है वो सही से करें। क्या करें, मतलब जो कश्मीर से एजेंडा चलता है वो मेरे जम्मू के जो रिपोर्टर हैं उसको चलाएं, क्यों चलाएं? हम तो एजेंडा देश का चलाएंगे, ना जम्मू का चलाएंगे ना कश्मीर का चलाएंगे। हम चलाएंगे जो देश का एजेंडा है। और मेरा जो मीडिया है, मैं आपको दिल से बात कहूं तो मैं अपने जम्मू के खासकर हमारा जो मीडिया है, इवन कश्मीर के मीडिया के लोग भी मेरे साथ काफी जुड़े हुए हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं उन सब लोगों की। ये कभी पक्षपात नहीं करते हैं। और ये मीडिया को जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, और अगर आप उसको सही तरह से देखें, बड़ी जस्टिफिकेशन से काम करते हैं। मतलब ये कि आज मीडिया को भी बांटने के चक्कर में पड़ गए हैं कि कहा जम्मू का जाता है कि मीडिया। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया है ये उनकी भाषा बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्य बोलती है। अगर कहते हैं तो कोई बात नहीं, सत्य के लिए हमें जो कोई भी लेबल लगाना चाहे जरूर लगा लीजिए। मीडिया तो सत्य दिखाएगा, आपकी स्टोरी चलाएगा तो बताएगा ना, आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि फ्री की बिजली देंगे, 12 सिलेंडर देंगे। अब मीडिया तो आपसे सवाल पूछेगा, आपके पास जवाब नहीं है तो आप जो मर्जी कहिए। बस, एक बड़ा बर्निंग इशू कल सामने आया है। कुछ स्टूडेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बाहर आए थे, पुलिस कांस्टेबल के जो एस्पिरेंट्स है वो कह रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कल वो बड़ी उम्मीद से आपके पास यहाँ पर पहुंचने के लिए आए थे, आपके पास मिलने के लिए आए थे, आपकी सपोर्ट मांगने के लिए आए थे। तो क्या लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोई अपना चर्चा करेंगे? देखिए, बिल्कुल, हमने तो जितने वादे किए थे, हम तो सब कुछ करके दिखाते हैं, सब कुछ चीजों हम खड़े हैं हर चीज के लिए। जहां पर भी लोगों की जो डिमांड है उसके साथ हम लोग आपको खड़े क्या हैं। लगता है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए उन बच्चों को? मैंने कहा जहां तक लोगों की डिमांड है, और जहां जहां पर किसी ने सफर किया है जस्ट इस कारण के, कोई अगर एडवर्टाइजमेंट लेट हो गई या फिर किसी और परिस्थिति के कारण लेट किया, उनको जरूर मौका देना चाहिए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये चर्चाएं जो हैं वो जम्मू में भी हो रही हैं और कश्मीर में भी हो रही है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है, जो ये लोग इन लोगों को बरकरार रहे हैं वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं, वो 1953 से पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं। जम्मू का छोड़ के कहीं का भी कोई भी 1953 के पीछे के स्टेटस में जाना नहीं चाहता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर जाना चाहते हैं तो उनको मुबारक है, वो जाए, हम उससे पीछे नहीं जाएंगे। जहां तक रही बात, आज भी डोमिसाइल लॉ जम्मू के अंदर प्रिवेल करता है। ये लोगों को कौन सी नई गोली दे रहे हैं, कौन सा नया झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ? आज भी डोमिसाइल लॉ यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की इनकी मानसिकता है, उसी किसे पिटे 370 की बात करने की, हमारे जम्मू कश्मीर को हम यहाँ तक लेकर आए हैं और ये हमें 1953 से पीछे ले जाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हमसे बातचीत करने के। तो अभी जो जसरोटिया से हमने बातचीत की है, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, और जिस तरह से आज एक बड़ी अहम कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं और ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वादे किए थे उसे 100 दिनों में पूरा किया जाएगा। नमस्कार।